4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यह खबर आपके कानों में तो पड़ ही गई थी कि नितिन गडकरी का टिकट फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का नहीं हुआ था। संभव है इस वजह से ना हुआ हो, लेकिन उद्धव ठाकरे की वो टिप्पणी क्या आपको कुछ मिनट के लिए सोचने के लिए मजबूर नहीं करती? ये नहीं कि उन्होंने काम किया है, वो तो महाराष्ट्र के लिए काम करते आए हैं। नितिन गडकरी के बारे में दर्शकों अगर मैं आपको बताऊं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी कोई उपलब्धि बतानी पड़ेगी तो नितिन गडकरी का नाम लेना पड़ेगा। लिस्ट में आप पहली नाम दें या ना दें, वजह उसकी यह है कि नितिन गडकरी ने काम तो किया है। ये बात अलग है कि जो रोड उन्होंने बनाए हैं वो कनाडा की कंपनी आकर ले जाती है, 20-20 साल के लिए टोल वसूलेगी आपसे और मुझसे, और कर्जा NHAI पे कितना है वो बात दीगर है, वो कभी हम और बाद में विश्लेषण कर लेंगे। लेकिन दिखाने के लिए तो दांत पैदा कर ही दिए हैं नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी के बारे में शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने एक लेख लिखा था परसों, उसके अंदर 3 लाइनों की तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि 230 और 35 पर आती है तो याद रखिए नितिन गडकरी सर्वमान्य नेता हैं, यानी कि मोदी जी को नहीं चुनेंगे। अगर किसी को समर्थन देना होगा तो नितिन गडकरी को देना होगा। 2019 में भी स्थिति दर्शकों ऐसे ही थी। नितिन गडकरी को जो बार बार साइड लगाया जाता है और उनके विभागों का जानबूझकर या अनजाने में कोई भी घोटाला लेकर सामने लाया जाता है, बाकी लोगों का नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी को किसी प्रकार से डिफेम कर दिया जाए। लेकिन अब आकर उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े हो गए। महाराष्ट्र के नेता हैं, सन 95 के अंदर फ्लाईओवर के नाम से पहचाने गए, 50 से ज़्यादा फ्लाईओवर बना दिए और देश के अंदर कुछ कायाकल्प पलटने का काम इस आदमी ने वाकई किया। उद्धव ठाकरे का साथ खड़े हो जाना या ये कहना कि नितिन गडकरी ने शानदार काम किया है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य में यानी कि 2024 में मई में ही ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर 220, 30 या 190 तक भारतीय जनता पार्टी आती है और इसकी सरकार बनवाने की कोई बात करता है तो नितिन गडकरी के नाम पर उड़ीसा के जो बीजू पटनायक के लड़के हैं वो भी आ सकते हैं, आंध्र प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आ सकते हैं, चंद्रबाबू भी आ सकते हैं और KCR भी आ सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन बहरहाल उद्धव ठाकरे ने ऐसे समय में नितिन गडकरी के साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को यह जताया कि आप जो गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। वो मैं आपको क्यों बता रहा हूं, वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे उपक्रम मेरे पास हैं, नितिन गडकरी के माध्यम से लाए गए और बाकी लाए गए, लेकिन उनको गुजरात पहुंचा दिया गया। इस बात पर वहां का मराठा मानुष भी नाराज है। देश की फाइनेंशियली जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली स्टेट्स में से हैं उसमें महाराष्ट्र है। बिहार जहां 1 रुपया देता है 7 रुपया वापस लेता है, वहां महाराष्ट्र 1 रुपया देकर 40 पैसे वापस मिलता है। कितना ज़बरदस्त उसका जो है मैं कह सकता हूं इन्वेस्टमेंट है। लेकिन नितिन गडकरी को साइड कर देना और उद्धव ठाकरे के साथ आना एक ऐसे गठबंधन की तरफ भी इशारा कर रहा है दोस्तों कि अगर मोदी जी नहीं आएंगे, जैसा कि कागजों पे तो लगता है नहीं आएंगे, लेकिन EVM अगर कुछ कर बैठा तो देखिए कोई बात नहीं होगी। लेकिन मैं आपको पहले कभी आंकड़ा समझा चुका हूं कि कहां कहां ये लोग नहीं आ रहे हैं और कहां कहां इनकी हालतें ख़राब हैं। महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 42 नहीं आ रही हैं और बिहार में 40 में से 39 नहीं आ रही हैं, कर्नाटक में 28 में से 26 नहीं आ रही हैं। बहुत सारी जगह नुकसान है। कहीं अगर उत्तर प्रदेश में 2, 4, 5 का मैं फ़ायदा मान भी लूँ तो कितना बढ़ा लेंगे आप? 2 स्टेट ही मिलकर आपकी 60-70 सीटें ख़त्म कर देते हैं। 330 में से 333 में से जो पिछली बार आई थी, जिसमें पुलवामा और तमाम चीज़ें और स्ट्राइक और पाकिस्तान पे हमला सब कुछ शामिल था, 35 से तो घटनी है, 272 से नीचे आ जाएंगे। आपको 400 का इसलिए शगुफा दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि EVM के अंदर खेल है। EVM के अंदर अगर खेल नहीं है तो कागजों पे भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। ऐसे समय में नितिन गडकरी के साथ आना, उद्धव ठाकरे का ये बयान ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आते हुए बहुत सारे राजनेता नहीं देख रहे हैं। और अकली अगर बात की जाए, पूरे साउथ में ये लोग नहीं हैं। महाराष्ट्र में नुकसान जैसा मैंने आपको बताया है, दिल्ली के अंदर नुकसान है, पंजाब के अंदर नुकसान है, हिमाचल के अंदर नुकसान है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के सहारे कब तक जीतेंगे? चलिए महाराष्ट्र भी आपको, वो जयपुर भी आपको दे देते हैं, राजस्थान भी आपको दे देते हैं, लेकिन आपको मध्य प्रदेश में तो नुकसान हो रहा है। हमने माना मध्य प्रदेश में भी नहीं हो रहा, तो हिंदी बेल्ट के अंदर अगर आप 100% जीत भी रहे हैं, पिछली बार का पैमाना बना रहे हैं, फिर भी आप 230-220 से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं।
तो ऐसे समय में उद्धव ठाकरे का साथ मिलना नितिन गडकरी को दो परेशानी है। एक तो ये हो सकता है कि इनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए। हिम्मत तो नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, चूंकि हो सकता है, हालांकि बोलने की हिम्मत किसी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बानी कहते हैं, संस्थापक मान लीजिए उनको, लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, सबको डाल दिया गया। मुरली मनोहर जोशी काबिल आदमी थे, लेकिन किसी ने चू नहीं कही। गुजरात के 2 लोग आए, पूरे भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व हो गया। ऐसे समय में जिन्होंने आवाज़ें उठाई उनको साइड लगा दिया गया। आज भी लाल कृष्ण आडवाणी के जो भक्त थे पुराने, उनको आगे नहीं आने दिया गया, बूढ़े हो गए। नए लोग आते हैं जो मोदी जी का, अमित शाह की जो है चरण वंदना करते हैं। तो ऐसे समय में नितिन गडकरी को मार्गदर्शक मंडल में डालेंगे, ये एक सवाल है। दूसरी तरफ चूंकि उनको साथ मिल गया मराठा मानुष उद्धव ठाकरे का, तो महाराष्ट्र की स्थिति और ज़्यादा बदल जाएगी। वहाँ का जो वोटिंग पैटर्न है इस बार बहुत ज़बरदस्त चेंज होने वाला है महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, उद्धव ठाकरे का साथ ऐसे समय में मिला है नितिन गडकरी को दोस्तों, कि जब उनको अपनी पार्टी के अंदर ही साइड लाइन किया जा रहा है उनको। हालांकि अभी आपने देखा था कि नितिन गडकरी ने किस प्रकार से भारत की तस्वीर खींच दी थी। नाराज रहते हैं मोदी जी, अपनी बात कह देते हैं, ईमानदार व्यक्ति है, पुराने ज़माने से ही अपना जो है काम करते हुए चले आ रहे हैं। और उन्होंने कह दिया था कि भारत के अंदर जो आम लोग हैं उनके हालात क्या हैं। आप 4 रोड को देखकर ये मत समझिए कि 81 करोड़ लोग लाइन से हट गए हैं। आज भी उन पुराने रोड पर गरीब लोग इसलिए गुजर रहे हैं कि टोल कहाँ से देंगे। इन्हीं टोल की बात मैं आपसे कहूँ, नितिन गडकरी की अगर मैं तारीफ भी आपसे करूँ तो इन टोल की स्थिति क्या है आप नहीं जानते हैं। आपको गोदी मीडिया बताता भी नहीं है। दिल्ली हरियाणा से एक रोड आया है मेरठ तक, 120 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का, 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ में बना था। 10,000 करोड़ रुपए में कनाडा की कंपनी ने ले लिया उसको 20 साल के लिए। अब 20 साल तक मेंटेनेंस भी वही करेंगे और खून भी वही चूसेंगे। कितना पैसा ले लेते, इतने का तो पेट्रोल डीजल नहीं डल पाता है। तो बाकी लोग जो है नीचे से गुजरना पसंद करते हैं। हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही, कोई जाम थोड़ी ना लग रहा है वहाँ पर, बताइए, लोग गुजरते ही नहीं है। वजह उसकी ये है कि कहाँ से लाएं इतना पैसा। और आपने इसका राजस्व जो आने वाला है वो भारत के तिजोरी में ना जा करके वो कनाडा की कंपनी यहाँ पर धर्मार्थ करने थोड़ी ना आई है। बहरहाल मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, मैं बताना चाहता हूँ कि उद्धव ठाकरे को का साथ नितिन गडकरी को मिला और भविष्य का प्रधानमंत्री इशारों में बता दिया है। अब नितिन गडकरी से कितनी परेशानी मोदी जी को होने वाली है ये तो आने वाला समय बताएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।